Hello dear students, welcome back to my channel Let's Learn with AK. Myself Ajay Sharma, and dear students, we are discussing relation and function of class 12th mathematics. So this is part number 3 of relation and function. In the previous part we have discussed about types of relation where we have seen identity relation, then reflexive relation, symmetric relation, transitive relation, and one more relation, that was equivalence relation. So बच्चों, what we have discussed is कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है कि जब ऐसा हो कि कोई हमारा सेट ए है, राइट, हमारे पास कोई सेट ए है और इस ए के जो हमारा सेट ए है ना, उसके जितने भी एलिमेंट्स हो, इसके जितने भी एलिमेंट्स हो वो क्या हो, खुद से ही रिलेट करते हो. लेट्स सपोज वी हैव द एलिमेंट्स ऑफ ए एज ए बी सी, राइट. सो बच्चों, अगर कोई रिलेशन इस टाइप का होगा कि ए के सारे एलिमेंट्स खुद के साथ ही रिलेट करेंगे, ओनली खुद के साथ ही रिलेट करेंगे, लाइक अगर इस टाइप का कोई मेरे रिलेशन है, सो दिस इज टाइप ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन. इसमें क्या होता है कि जो मेरे एलिमेंट्स हैं ना वो ओनली खुद से ही रिलेट करते हैं, राइट. तो बच्चों, अगर मैंने इसमें ऐसे लिख दिया ना ए बी, सो दिस इज नॉट एन, अब ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, क्योंकि बच्चों यहां पे जो हमारा ए है ना, दिस ए इज रिलेटेड विथ ए एज वेल एज बी, सो दिस इज नॉट ए आइडेंटिटी रिलेशन. क्लियर है. एंड बच्चों, इफ आई वांट टू राइट दिस इन मैथमेटिकल फॉर्म, सो आई कैन राइट दिस एज, इसको हम लोग आई ए से शो करते हैं. सो आई ए इज इक्वल टू ए कोमा ए सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए. ठीक है, इज दैट क्लियर? यस. और अगर मैं कोई सेट ऐसे लिख दूं, कोई रिलेशन में अगर ऐसे लिख दूं ए कोमा ए एंड बी कोमा बी, तो बताओ ये क्या मेरा आइडेंटिटी रिलेशन है? इज दिस? नो. वाई? कि जो हमारा सी है ना वो सेट ए में तो है, बट सी डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर, देयरफॉर दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन. तो जैसा कि आइडेंटिटी का मतलब होता है कि सेम होना चाहिए, ए ए बी बी सी सी, अगर मेरा यहां पे डी भी होता तो डी डी भी होता फिर, राइट. सो दिस इज आइडेंटिटी रिलेशन. अब बच्चों, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या हम लोगों ने डिस्कस किया है कि अगर कोई मेरा एलिमेंट ए है, लेट सपोज एनी एलिमेंट ए इज बिलोंगिंग टू सेट ए, ए इज बिलोंगिंग टू सेट ए, देन अगर ये ऐसा है तो इफ ए बिलोंग्स, ए कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर, तो जो रिलेशन होगी वो मेरी किस टाइप की होगी? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगी. अगर ये कंडीशन फुलफिल कर रही है ना कि अगर कोई मेरा एलिमेंट ए में बिलोंग कर रहा है, सेट ए में बिलोंग कर रहा है, तो ए कोमा ए ये ऑर्डर्ड पेयर मेरा उस रिलेशन में होना ही होना चाहिए. ठीक है, राइट. तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है आइडेंटिटी और इसमें रिफ्लेक्सिव में, कि आइडेंटिटी में तो जो रिलेशन होती है ना वो ओनली इटसेल्फ, मतलब खुद के साथ ही रिलेशन में होना चाहिए. बट इन केस ऑफ रिफ्लेक्सिव क्या होता है, ओनली इटसेल्फ नहीं, यहां पे होता है इटसेल्फ, राइट. इटसेल्फ मतलब कि ऐसा हो सकता है इस बार कि जो मेरा जैसे कि अगर मैं इसका रिलेशन लिखना चाहूं तो ए कोमा ए, बी कोमा बी, सी कोमा सी, और अगर मैंने ऐसे लिख दिया ना ए कोमा सी, सो ये भी मेरा क्या है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन ही है. ठीक है. तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपको ये देखना होता है सिंपली कि अगर कोई मेरा एलिमेंट ए इसमें ए सेट में है तो वो ए कोमा ए इस रिलेशन में होना चाहिए. इफ बी इज इन सेट ए, सो बी कोमा ए मस्ट बी इन relation. If C belongs to set A, then C comma C must belongs to relation R. इससे एक्स्ट्रा कुछ भी हो that doesn't matter. इससे कम भी नहीं होना चाहिए और इससे ज्यादा हो सकता है. ठीक है. तो अगर मैं इस टाइप का लिखूं, क्या ये रिलेशन मेरा रिफ्लेक्सिव है?
इज दिस ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन? नो। क्यों बच्चों? क्योंकि इसमें जो हमारा सी है ना, सी सेट ए में तो है बट सी हमारा रिलेशन आर में नहीं है, सो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। एंड मैं रीजन कैसे लिखूंगा कि सी बिलोंग्स टू सेट ए बट सी कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर। इज दैट क्लियर? अब बच्चों इसके बाद हमने पढ़ा है कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या है। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है कि इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर देन बी कोमा ए मस्ट बिलोंग्स टू रिलेशन आर। अगर ये कंडीशन मेरी फुलफिल हो रही है सो इन दैट सिचुएशन मेरा रिलेशन कैसा होगा? सिमेट्रिक होगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कोई रिलेशन आर है, उसमें 1 2 उस रिलेशन के अंदर है, तो बच्चों इसका मिरर इमेज समझो क्या होगा मेरा 2,1। तो 2,1 ये ऑर्डर्ड पेयर भी मेरा उस रिलेशन में होना चाहिए, तभी वो मेरा क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। और ये वाली जो कंडीशन है ना, ये हर ऑर्डर्ड पेयर के लिए चेक करोगे। ये कंडीशन आपको हर ऑर्डर्ड पेयर के लिए चेक करनी पड़ती है, राइट? सो इसके बाद ट्रांजिटिव। और बच्चों हम लोगों ने एक बात और देखी थी कि जो हमारा आइडेंटिटी रिलेशन है ना, आइडेंटिटी रिलेशन जो है हमारा, वो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है एंड ट्रांजिटिव भी होता है। आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव। इज दैट क्लियर? राइट? अब बट ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर कोई मेरा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो वो सिमेट्रिक होगा या फिर वो ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, अगर कोई मेरा रिफ्लेक्सिव है तो वो जरूरी नहीं है कि सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। मतलब कि इनमें के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है ना, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। इज दैट क्लियर? इन तीनों के बीच में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। बट बच्चों अगर कोई रिलेशन मेरा आइडेंटिटी रिलेशन है तो वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, वो सिमेट्रिक भी होगा और वो ट्रांजिटिव भी होगा। बट अगर कोई मेरा रिलेशन सपोज करो ट्रांजिटिव है तो ये जरूरी नहीं है कि वो रिफ्लेक्सिव भी होगा और सिमेट्रिक भी होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सो ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता। अब बच्चों हमने ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में क्या पढ़ा था कि इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर एंड इसका जो लास्ट एलिमेंट है ना बी, सो बी से स्टार्ट होने वाला एक मेरा कोई दूसरा ऑर्डर्ड पेयर भी उस रिलेशन में है, अगर ये कंडीशन फुलफिल कर रही है ना, तो इसका मतलब ए कोमा सी भी मेरा रिलेशन आर में होना चाहिए, तभी वो मेरा ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, अदरवाइज वो मेरा ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद इक्विवेलेंस क्या होता है कि अगर कोई मेरा रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है, सो दैट रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। राइट है? चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, फिर काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे इन पर बेस्ड, ताकि आपका ये टॉपिक और ज्यादा क्लियर हो जाए। तो बच्चों ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है थोड़ा सा थियोरेटिकल पोर्शन है इसमें, सो हो सकता है आपको टाइम लगे, है ना, समझने में थोड़ा टाइम लगे, बट जब आप इस वीडियो को एक बार देखो, 2 बार देखो, है ना, तो क्लियर हो जाएगा। मैंने इसमें जो क्वेश्चंस लिए हैं वो काफी अच्छे से क्वेश्चंस लिए हैं, काफी बुक से मैंने की हेल्प से मैंने अपने नोट्स बनाए हैं और मैं इन नोट्स को आपको सेंड भी कर दूंगा। ठीक है, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको ये नोट्स भेज दूंगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। सो लेट सपोज हमारा सेट ए है, ए कोमा बी कोमा सी एंड आई एम राइटिंग रिलेशन R1 इक्वल टू ए कोमा बी, ए कोमा ए कोमा सी, बी कोमा बी, बी कोमा सी, सी कोमा ए, सी कोमा बी एंड सी कोमा सी। राइट, हमें देखना क्या है कि हमें यह बताना है कि क्या ये मेरा रिफ्लेक्सिव है, क्या ये मेरा सिमेट्रिक है, क्या ये मेरा ट्रांजिटिव है। सो गाइज स्टार्ट करते हैं। तो लिखने का पैटर्न कैसा होगा वो भी देख लो साथ में, है ना। तो चलिए सबसे पहले चेक करते हैं
रिफ्लेक्सिव, कि ये मेरा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो बच्चों रिफ्लेक्सिव के लिए होना क्या चाहिए कि अगर जो अपना ए है वो सेट ए में है ना, राइट है, दिस ए बिलोंग्स टू सेट ए, तो बच्चों ए कोमा ए मेरा रिलेशन R1 में होना चाहिए। चेक करो है क्या, यस है। अब बी जो है मेरा इस सेट ए में है, सो बी कोमा बी भी मेरा इस रिलेशन में होना चाहिए। क्लियर। नाउ डियर स्टूडेंट्स, सी बिलोंग्स टू सेट ए, तो सी कोमा सी भी मेरा इस सेट में, इस रिलेशन में होना चाहिए। सो ये मेरा कैसा है, दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सो मैं लिखूंगा कैसे, देखिए बच्चों कि ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू ए, राइट। नाउ ए कोमा ए, बी कोमा बी, सी कोमा सी बिलोंग्स टू ए, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। इज दैट क्लियर? सो हमें ऐसा लिखना है। अब चलो आगे वाले क्वेश्चन में बात करेंगे उसका। सेकंड है हमारा कि हमें सिमेट्रिक चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। सो सिमेट्रिक के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर मेरा ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन है, सो बी कोमा ए भी मेरा रिलेशन में होना चाहिए। और ये जो कंडीशन है वो हर ऑर्डर्ड पेयर के लिए फुलफिल होनी चाहिए, है ना। सिंपली आप ये याद रखो, ए कोमा बी मेरा रिलेशन आर में है, सो उसका मिरर इमेज दैट इज बी कोमा ए भी मेरा उस रिलेशन में होना चाहिए। सो लुक हियर, ए कोमा बी मेरा इस रिलेशन R1 में है, सो मैं क्या चेक करूंगा कि इसका मिरर इमेज बी कोमा ए भी मेरा इस रिलेशन में होना चाहिए। चेक करो कहीं बी कोमा ए है क्या, बी कोमा ए नहीं है ना। तो बस यही मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया। तो बच्चों अब हम लोग चेक कर रहे हैं सिमेट्रिक का। सो सिमेट्रिक के लिए देखिए कि जो हमारा ए कोमा बी है वो इस रिलेशन R1 में है, बट इसका मिरर इमेज दैट इज बी कोमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू R1, देयरफॉर दिस इज नॉट सिमेट्रिक, राइट है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं ट्रांजिटिव की, कि क्या ये मेरा ट्रांजिटिव है। सो डियर स्टूडेंट्स, ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है कि इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू R एंड B comma C belongs to R, it implies A comma C belongs to R। अगर ये वाली कंडीशन है कि अगर A comma B मेरा R रिलेशन में है और अगर B comma C भी मेरा रिलेशन में है, तो फिर अगर मेरा रिलेशन ट्रांजिटिव है तो उसके लिए मेरा ये होना चाहिए कि A comma C भी मेरा उस रिलेशन में होना चाहिए। तो बच्चों अब मुझे सबका ये चेक करना पड़ेगा ऑर्डर्ड पेयर में, बट मैंने आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन किसमें दिया था कि जो मेरे आइडेंटिटी वाले हैं ना, जो मेरे आइडेंटिटी वाले ऑर्डर्ड पेयर है वो हमेशा क्या होंगे, मेरे रिफ्लेक्सिव भी होंगे, ट्रांजिटिव भी होंगे, ठीक है। तो वो हमारे क्या होंगे, ट्रांजिटिव होंगे। तो मैं इनको छोड़ सकता हूं, ए कोमा ए, बी कोमा बी एंड सी कोमा सी को मैं छोड़ सकता हूं। तो बाकियों को मुझे चेक करना पड़ेगा। सो लेट्स चेक देम। इफ आई एम टेकिंग ए कोमा बी, सो बी से स्टार्ट होने वाला कौन सा है हमारा, बी कोमा बी, राइट क्लियर। सो गाइज बी कोमा बी, तो इसका पहला एलिमेंट ए है, इसका दूसरा एलिमेंट बी। सो क्या मेरा ए कोमा बी भी इस रिलेशन में है यहां है ना ये। अब बी से स्टार्ट होने वाला हमारा दूसरा कौन सा है, ये वाला बी कोमा सी। तो जरा इन दोनों को देखो। सो क्या ए कोमा सी मेरा इस रिलेशन में है, यस ये यहां पे है, रिलेशन में है। सो बच्चों ए कोमा बी से क्या है, मैंने देख लिया कि ये मेरा ट्रांजिटिव है। अब हम लोग ए कोमा सी को चेक करेंगे। सो ए कोमा सी मतलब कि अब सी से स्टार्ट होने वाले मैं ऑर्डर्ड पेयर लूंगा। सो आई विल टेक दिस एंड आई विल टेक दिस, राइट। सो गाइज ए कोमा सी, सी कोमा ए, तो इसका पहला एलिमेंट ए, इसका दूसरा एलिमेंट ए। सो क्या मेरा ए कोमा ए इस रिलेशन में है। अब हम इन दोनों को चेक करते हैं कि ए कोमा सी मेरा इस रिलेशन में है, सी कोमा बी भी मेरा इस रिलेशन में है। सो गाइस क्या मेरा ए कोमा बी भी इस रिलेशन में है, यस ए कोमा बी मेरा रिलेशन में है ना, यहां पे है ये। अब बच्चों हम इन दोनों से चेक करते हैं कि ए कोमा सी मेरा रिलेशन में है एंड सी कोमा सी भी मेरा रिलेशन के अंदर है।
सो गाइस क्या मेरा ए कोमा सी रिलेशन में है? यस, ए कोमा सी भी मेरा रिलेशन में है। अब बच्चों मुझे इसको चेक करना पड़ेगा कि बी कोमा सी, सो अब सी से स्टार्ट होने वाले मुझे ऑर्डर्ड पेयर देखने हैं। सो दिस इज सी से स्टार्ट होने वाला, ये भी हमारा सी से स्टार्ट होने वाला। सो पहले हम इन दोनों को चेक करते हैं। सो बी कोमा सी एंड सी कोमा ए, तो इन दोनों, इसका पहला एलिमेंट बी ए, तो क्या बच्चों बी कोमा ए मेरा इस ऑर्डर्ड पेयर इसमें मेरा रिलेशन में है क्या? बी कोमा ए नहीं है। तो बच्चों मैंने यहां से क्या आइडेंटिफाई कर लिया कि बी कोमा सी बिलोंग्स टू R1 एंड सी कोमा ए बिलोंग्स टू R1, बट डियर स्टूडेंट्स बी कोमा ए डज नॉट बिलोंग टू R1, देयरफॉर दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। इज दैट क्लियर? तो हमें ऐसे एक एक को चेक करना पड़ता है ट्रांजिटिव के लिए। सो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, और जहां आपको एक ऐसा मिल जाए कि जहां वो क्या हो कि वो ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहे हो ना, तो आप उसको वहीं छोड़ दो और बोल दो वो क्या है हमारा नॉन ट्रांजिटिव। चलिए सेकंड और क्वेश्चन लेते हैं। सो गाइज आई एम टेकिंग अनदर रिलेशन R2 एज I'm taking R2 equal to A comma B, B comma A, C comma A and C comma, this is A comma C. So guys pause the video and आप इसको खुद से सोल्व करो कि A comma B, B comma A, C comma A, A comma C, आपको चेक करना कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है या नहीं। हो गया आप लोगों से? चलो चेक करो आंसर अब। सो गाइस सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव है। सो रिफ्लेक्सिव के लिए होना क्या चाहिए कि अगर ए बी सी मेरे सेट ए में है ना, तो जो मेरा रिलेशन है ना उसके अंदर ए कोमा ए, बी कोमा बी एंड सी कोमा सी तो मिनिमम होना ही चाहिए। उससे ज्यादा हो वो हमारा फर्क नहीं पड़ता, बट मेरा मिनिमम ए कोमा ए, बी कोमा बी एंड सी कोमा सी रिलेशन में होना ही चाहिए। तो क्या इसमें है क्या? नहीं है, तो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सो गाइज आई विल राइट कि ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू ए, बट ए कोमा ए, बी कोमा बी, C comma C does not belongs to R2, therefore not reflexive. Are you getting me? Therefore this is not reflexive. So guys अब चेक करते हैं हम लोग सिमेट्रिक के लिए। सो सिमेट्रिक वाला याद है ना कि अगर A कोमा B मेरा रिलेशन के अंदर है, सो मुझे उसका मिरर इमेज B कोमा A भी होना ही चाहिए, तभी वो मेरा सिमेट्रिक होगा। सो लुक हियर, यहां ए कोमा बी है, उसका मिरर क्या है? बी कोमा ए, वो भी है, राइट? बी कोमा ए का मिरर ए कोमा बी, वो भी है। सी कोमा ए का मिरर ए कोमा सी है इसके अंदर, एंड ए कोमा सी का भी मिरर सी कोमा ए, वो भी इसके अंदर है। सो गाइस दिस इज सिमेट्रिक, दिस इज सिमेट्रिक। इज दैट क्लियर? और आप रीजन क्या लिख सकते हैं? देखो रीजन लिखना चाहो तो लिख सकते हो ना कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू R2 एंड बी कोमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू R2, और आप ये भी लिख सकते हैं कि C कोमा ए बिलोंग्स टू R2 एंड ए कोमा सी बिलोंग्स टू R2। ठीक है ना? इज दैट क्लियर? यस। अब बच्चों अगर ये आप इतना पूरा नहीं लिखना चाहो ना, तो आप सिंपली ये भी लिख सकते हो कि हियर ए कोमा बी बिलोंग्स टू R एंड बी कोमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू R, देयरफॉर दिस इज सिमेट्रिक। जो हमारी डेफिनेशन है ना, सिंपली आप उसको भी यहां पे लिख सकते हो, है ना? ये जरूरी नहीं है कि आप सारे ऑर्डर्ड पेयर लिखो, यहां पे मेंशन करो सारे ऑर्डर्ड पेयर। इज दैट क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट है हमारा ट्रांजिटिविटी चेक करनी है हमें। सो ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए?
हमारा 2 होना चाहिए ना, जैसे कि ए कोमा बी भी मेरा उसमें रिलेशन होना चाहिए, एंड अगर उसमें बी कोमा सी भी मेरा रिलेशन के अंदर है, तो बच्चों फिर ए कोमा सी मेरा उस रिलेशन के अंदर होना चाहिए। सो लुक हियर, ए कोमा बी है, अब बी से स्टार्ट होने वाले मुझे चेक करने हैं। सो बी से स्टार्ट होने वाला कौन सा है मेरा, ये वाला बी कोमा ए। अब मुझे ये देखना है कि क्या ए कोमा ए भी मेरा इस रिलेशन के अंदर है क्या। So guys, a comma a is not in this relation, therefore this is not symmetric। एंड मैं रीजन क्या लिखूंगा कि बच्चों a comma b belongs to R2 and b comma a belongs to R2 but a comma a does not belong to R2। Is that clear? सो ये हमारा इसका सेकंड पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। सो पॉज द वीडियो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो बच्चों देखो, अब आंसर देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे क्या ये रिफ्लेक्सिव है। सो रिफ्लेक्सिव तो बहुत इजी है पहचानना कि ए बी सी मेरा इस सेट में है। सो गाइस ए कोमा बी एंड सी कोमा सी भी मेरा इसमें होना चाहिए, बट नहीं है ना, देयरफॉर दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। राइट है। अब रीजन तो आपका सेम वही होगा कि ए बी सी बिलोंग्स टू ए बट ए कोमा बी सी डज नॉट बिलोंग टू R3। समझ गए। अब सिमेट्री की बात करते हैं। चलो लिख देता हूं ना कहीं, ए कोमा सी बिलोंग्स टू ए बट डियर स्टूडेंट्स ए बी एंड सी डज नॉट बिलोंग टू R3। अब सिमेट्रिक की बात करते हैं। सो सिमेट्रिक में क्या याद रखना है, मिरर वाला होना चाहिए कि अगर ए कोमा बी मेरा इसके अंदर है, सो इसका मिरर क्या है, बी कोमा ए, वो भी इसके अंदर होना चाहिए। तो बच्चों अगर आपको एक भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर मिल गया है ना, तो फिर वहीं आपका आंसर खत्म हो गया, सबको चेक करने की फिर कोई नीड नहीं है। सो गाइज सबको चेक करने की कोई नीड नहीं है। सो ये क्या है हमारा, नॉट सिमेट्रिक। एंड मैं रीजन क्या लिखूंगा, बस एक रीजन लिख दूंगा कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू R3 बट बी कोमा ए डज नॉट बिलोंग टू R3। अब देखो इसमें ये भी है ना कि बी कोमा सी तो मेरा है बट सी कोमा बी इसके अंदर नहीं है ना। तो आप चाहे ये लिखो या फिर आप ये वाला लिख सकते थे, है ना। तो आप कोई भी एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर लिख दो जो इसको क्या कर रहे हो, रॉन्ग प्रूव कर रहा हो, है ना। तो इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हो। किसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हो, सिमेट्रिक को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। सो यू कैन इवन राइट दिस और यू कैन ऑल्सो राइट दिस कि अगर सी कोमा ए बिलोंग्स टू R3 है बट इसका मिरर ए कोमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू R3, देयरफॉर दिस इज नॉट सिमेट्रिक। इज दैट ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रांजिटिवनेस। ट्रांजिटिव चेक करते हैं इसके लिए। सो गाइस ट्रांजिटिव के लिए हमारे क्या होता है, we have three things। so a comma b belongs to R3। अब b से स्टार्ट होने वाला मेरा ऑर्डर्ड पेयर कौन सा है, ये वाला b कोमा c। अब मुझे क्या देखना है, इसका पहला और इसका लास्ट। तो क्या a कोमा c भी मेरा इस रिलेशन के अंदर है क्या, नहीं है, देयरफॉर नॉट सिमेट्रिक, देयरफॉर नॉट ट्रांजिटिव। तो ऐसे हमने एक से ही पकड़ लिया, है ना। तो बाकी सबको चेक करने की नीड नहीं होती अगर मेरा पहला ही ऑर्डर्ड पेयर इसको रॉन्ग प्रूव कर दे। सो आई विल राइट द रीजन ए कोमा बी बिलोंग्स टू R3 एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू R3 बट डियर स्टूडेंट्स ए कोमा सी डज नॉट बिलोंग टू R3। इज दिस क्लियर। So the next part, so guys pause the video to solve this question कि you have to check whether this relation is reflexive, symmetric and transitive। so guys सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के बारे में। so क्या ये रिफ्लेक्सिव है, देखिए ए बी सी मेरा सेट ए में है एंड यहाँ पे मेरा ए कोमा ए भी दिख रहा है, बी कोमा बी भी दिख रहा है मुझे एंड सी कोमा सी भी दिख रहा है, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। Therefore it is reflexive and you can write the reason कि a, b, c belongs to A
and A comma A, B comma B and C comma C belongs to R4. Therefore, this is reflexive. Now let's talk about symmetric. So guys, symmetry के लिए हमें क्या चेक करना है कि मिरर वाला देखना होता है. तो बच्चों इसको तो मैं चेक करूंगा नहीं क्योंकि ये तो आपका सिमेट्रिक होता ही है. मैंने बताया था ना, आइडेंटिटी वाले हमेशा सिमेट्रिक होते हैं, रिफ्लेक्सिव भी होते हैं, वो आपके ट्रांजिटिव भी होते हैं. तो मुझे इसको चेक करना है. सो ये क्या है आपका A कोमा B. तो इसका मिरर इमेज क्या होगा B कोमा A. यस, B कोमा A मेरा यहाँ पे है. अब नेक्स्ट की बात करते हैं A कोमा C. तो इसका मिरर इमेज C कोमा A. दिस इज हियर, राइट. अब B कोमा B ये हमें चेक करना ही नहीं है. B कोमा C, तो इसका मिरर क्या है C कोमा B एंड C कोमा B इज ऑल्सो हियर. सो क्या है, दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिक. दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिक. एंड बच्चों अब सारा लिखने की जरूरत नहीं है ना. देयर इज नो नीड टू राइट एवरीथिंग लाइक A comma B belongs to R4 and B comma A belongs to R4. You can simply write that A comma B belongs to R1. It implies B comma A also belongs to R4 है ना अपना ये R4. Therefore, this is symmetric. Is that clear? So now transitivity के लिए चेक करते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि यहां हमारे पास एक रिजल्ट निकल के आएगा, वो रिजल्ट भी देखेंगे. सो अब बच्चों अगर मैं ट्रांजिटिव के लिए चेक करूं, सो इसको मुझे ट्रांजिटिव के लिए चेक करने की कोई नीड नहीं है. आई विल चेक दिस A comma B. So I will search for an ordered pair which is starting from B. So B comma A. Now A comma is yes here. Now B comma B ये तो आपका होगा, इसको चेक करने की नीड नहीं है. यहां देखते हैं B comma C. So A comma B and B comma C. So now I will have to check whether A comma C is in this relation. Yes. तो बच्चों जब आप सबको चेक कर लोगे ना तो आपको ये पता लगेगा कि ये भी क्या है, मेरा ट्रांजिटिव है. दिस इज ट्रांजिटिव, राइट. दिस इज ट्रांजिटिव and you will write the reason A comma B belongs to R4 and B comma C belongs to R4. It implies A comma C belongs to R4, right. Therefore this is transitive. अब बच्चों यहां से हमारा एक रिजल्ट निकल के आता है, वो क्या कि ये जो मेरा रिलेशन है ना, वो किस टाइप का रिलेशन है बताइए जरा. ये जो मेरा रिलेशन R4 है ये किस टाइप का रिलेशन है. सो बच्चों ये हमारा यूनिवर्सल रिलेशन है. दिस इज एन टाइप ऑफ यूनिवर्सल रिलेशन. क्योंकि बच्चों अगर मैं A क्रॉस A लिखूं ना, जरा चेक करो, ये मेरा A क्रॉस A ही लिखा हुआ है. एंड बच्चों जब मेरा कोई रिलेशन हो जाए A क्रॉस A के इक्वल, सो दैट रिलेशन इज यूनिवर्सल रिलेशन. सो बच्चों यहां पे हमारा एक इंपॉर्टेंट नोट निकल के आता है, उसको नोट कर लो कि इफ, और आई कैन सिंपली से कि यूनिवर्सल रिलेशन आर ऑलवेज reflexive, symmetric and transitive. जो मेरे यूनिवर्सल रिलेशन होंगे ना, so those relation are always reflexive, symmetric and transitive. Is that clear? Yes. So guys, check whether this relation is symmetric, transitive एंड रिफ्लेक्सिव. और बच्चों इफ यू रिमेंबर कि अगर कोई मेरा ऐसा रिलेशन हो जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो एंड ट्रांजिटिव भी हो, देन दैट रिलेशन इज नोन एज इक्विवेलेंस रिलेशन. सो आई कैन से दैट यूनिवर्सल रिलेशंस आर इक्विवेलेंस रिलेशन. इज दैट क्लियर? यस. अब हमें इसको चेक करना है, तो एक बार आप लोग खुद से ट्राई करो इसको और फिर आंसर चेक करो. तो अगर मैं इसमें रिफ्लेक्सिव चेक करूं, सो बच्चों क्या ये रिफ्लेक्सिव है? लुक हियर, 1 2 3 बिलोंग्स टू A. अब मुझे ये देखना है कि क्या 1 1 2 2 एंड 3 3 मेरा इस रिलेशन के अंदर है. इफ यस देन दिस इज रिफ्लेक्सिव. So 1 1 2 2 and 3 3 are in this relation. Therefore, this is reflexive relation. And how will I write कि 1 2 3 belongs to A
1, 1, 1 to 3 belongs to set A, 1, 1, 2, 2, 3, 3 belongs to relation R, therefore this is reflexive. Now symmetry के लिए चेक करते हैं. So guys, for symmetric you have to check for this कि ये क्या मेरा मिरर इमेज वाला फॉलो कर रहा है. सो यहां से तो मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. यहां देखते हैं 1, 2, तो क्या इसका मिरर दैट इज 2, 1 मेरा रिलेशन के अंदर है क्या? नहीं है. सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक एंड आई विल राइट कि 1, 2 बिलोंग्स टू R बट 2, 1 does not belong to R, therefore this is not symmetric. Now let's talk about the transitiveness. So guys, मुझे इसका ट्रांजिटिवनेस चेक करने की वो नीड नहीं है, इसका भी चेक करने की नीड नहीं है, इसका भी चेक करने की मुझे नीड नहीं है. इज दैट क्लियर? सो मैं किसका चेक करता हूं? 1, 2 का चेक करता हूं. सो 1, 2, अब 2 से स्टार्ट होने वाला हमारे पास क्या है? 2, 3 एंड 2, 2. तो ये तो वैसे भी होगा क्योंकि वापिस क्या है आपका आइडेंटिटी वाला आ गया ना. अब मुझे सिंपली इनको देखना है. सो 1, 2 एंड 2, 3. तो क्या मुझे 1, 3 दिख रहा है कहीं? क्या इस रिलेशन के अंदर मुझे 1, 3 दिख रहा है? 1, 3 इस रिलेशन के अंदर नहीं है. देयरफॉर दिस इज नॉट ट्रांजिटिव. एंड व्हाट विल आई राइट कि 1, 2 बिलोंग्स टू R एंड 2, 3 बिलोंग्स टू R. बट डियर स्टूडेंट्स 1, 3 डज नॉट बिलोंग टू R. देयरफॉर दिस इज नॉट transitive. Is this okay? Now इसी सेम प्रॉब्लम में मैं एक और रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं. R1 दैट इज 1, 2 एंड 2, 1. सो बच्चों इसमें चेक करो आप रिफ्लेक्सिवनेस, ट्रांजिटिवनेस एंड सिमेट्रिक. सो डियर स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. सो क्या ये मेरा रिफ्लेक्सिव है? टेल मी. नो, दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव. दिस इज नॉट reflexive. Why? 1, 2, 3 belongs to set A, but 1, 1, 2, 2, 3, 3 is not in the relation R. So this is not reflexive. Now about symmetric. Yes, this is symmetric. क्यों? कि 1, 2 है और इसका मिरर इमेज 2, 1 भी मेरा इस रिलेशन के अंदर है. Now transitiveness. So बच्चों ये ट्रांजिटिव है, देखते हैं कि 1, 2 मेरा इसमें है. अब 2 से स्टार्ट होने वाला मेरा ऑर्डर पेयर ये है. नाउ लास्ट वाले 1, 1. तो 1, 1 मेरा इस रिलेशन के अंदर नहीं है. देयरफॉर दिस इज नॉट ट्रांजिटिव. और आप रीजन तो लिख सकते हैं. इज दैट ओके? नाउ डियर स्टूडेंट्स, व्हाट यू हैव टू डू इज आई विल गिव यू 3 क्वेश्चंस एज होमवर्क एंड आपको वो खुद से ट्राई करने हैं कि वो रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव है या नहीं है. ठीक है? सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू.